दिनांक 10 जनवरी 2021 को बेनीगंज में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाकियू के पदाधिकारियों द्वारा किसानों का पुलिस द्वारा धन उगाही को लेकर चर्चाएं हुई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज राजकरण शर्मा की उपस्थिति में दरोगा राहुल द्विवेदी पर लग रहे आरोपों पर चर्चा हुई। बताते चले कि रमेश कुमार पुत्र हजारी निवासी ग्राम करीमनगर जलालपुर थाना बेनीगंज द्वारा संगठन पदाधिकारियों को कई माह पूर्व से अवगत कराया जा रहा था कि उन्हीं की जमीन पर गांव के निवासी सरदारों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने एवं मौके पर कब्जेदारी पर कार्रवाई करने एवं सुरक्षा की दृष्टि से थाना बेनीगंज से पहुंचे दरोगा राहुल द्विवेदी द्वारा प्रार्थी को ही दबाने एवं मामले को रफा दफा करने हेतु रुपये 5,000 की मांग की गई। प्रार्थी किसान रमेश कुमार द्वारा मजबूरन 1,000 रुपये दिए जाने के बावजूद जमीन कर वास्तविक कब्जा का ठीक उलट कार्रवाई करवाते हुए कब्जेदारों के साथ मिलकर प्रार्थी को ही थाना दिवस की बुलाकर बेइज्जत करने एवं खुलेआम थाना परिसर में गाली गलौज सहित अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए 151 आदि मुकदमों में प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में, जल्द जिम्मेदार लेखपाल नायब तहसीलदार दरोगा राहुल द्विवेदी से बात करते हुए उक्त जमीन विवाद मसले का निपटारा कराऊंगा और दरोगा राहुल द्विवेदी को दंडित करने का कार्य करूंगा, ताकि आने वाले समय में हमारे किसी पुलिसकर्मी के द्वारा किसी किसान भाई को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री हरदोई श्री राम सहाय जी, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हरदोई श्री राजेश सिंह, पुनीत मिश्रा, गौरव गुप्ता, सलीमुन निसा जी, प्यारे लाल जी, बबलू जी, अजमत जी व अन्य साथ उपस्थित रहे। अब पहले लेखपाल कानून को लड़ लो आपस में। लेखपाल कह रहा है भूमिधरी है, कानून को कह रहा पट्टे की है। मरवा डालो समाज को, मरवा डालो किसानों को। जमीन है ऐसा है, ऐसा मेरी बात सुनिए कानून को महोदय। किसी को आवंटन हुआ और जमीन पर कब्जा प्रशासन ने नहीं दिलाया और 10 साल 15 साल बाद वो असंक्रमणीय से संक्रमणीय तो बन गया, लेकिन संक्रमणीय बनने का मतलब क्या, जब पट्टे का जमीन पे काबिज नहीं हो पाया। वो पहले भी कोई लेखपाल कानून के थे, घास काटने वाले तो तहसील में थे नहीं। सब बोया जाया तो आप लोगों का ही द्वारा है। आज की स्थिति में क्या होगा ये बताइए बस। ज्यादा रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब क्या होगा ये बताइए। किसकी सरदार जी की? तो अगर किसी की जमीन पर कोई अवैध आपकी पैमाइश के बाद अवैध कब्जा किया है तो वैधानिक कार्यवाही क्या है? तो क्यों नहीं हुई? आप रिपोर्ट लगाते, लेखपाल रिपोर्ट लगाता, आप उसको मार करते, थाने आ जाती, अभी तक उसके ऊपर भू माफिया का अवैध कब्जादारी का मुकदमा अगर हो गया होता। हाँ, अब आप दरोगा जी को कहो, दरोगा जी आपको कहें और किसान बेचारा बेमौत मरे। आगे की कब्जा कब करवाएंगे? अगर वो नंबर का भूमिधर है तो कब करवाएंगे? अगर ये व्यक्ति भूमिधरी का नंबर, इसका आवंटन का नंबर है और कब्जा जबरदस्ती कराए हैं, वो किए हैं सरदार जी, तो इसको आप कब्जा कब कराएंगे आके ये बताइए। हम लोग खड़े हैं, अब हम खड़े हैं 10,000 लोग। देखता हूँ सरदार की भी कितनी ताकत है। मैं देखता हूँ सरदार को कितनी ताकत है। कल आप बेनीगंज थाने आइए, ठीक है? और सरदार ने कल की डेट में सरदार ने जो चक्रोट जोत रखा है, वो चक्रोट भी आप नापिया के, अगर चक्रोट जोत रखा है तो उसका मुकदमा तुरंत लिखाइए। हाँ हाँ, लेखपाल भी लिखाए, लेकिन आप उसके अधिकारी हैं लेखपाल के। हाँ, कल आप आइए, फोर्स लेके जाइए, कब्जा दिलाइए। और अगर सरदार जी गेहूं की फसल का मुआवजा मांग रहे हैं तो जो 30 सालों से
किसान की खेत को उन्होंने कब्जा कर रखा था, उसका मुआवजा वो देते, एक फसल का मुआवजा किसान से वो लेते। ठीक है, आइए कल आइए, कल आइए। अब इनको बेटा बुला लो हम, हाँ? आप ही एक बार मैं इनको ये सब इसमें बेशर्म है दोस्तों थी ना, मैं इनको नहीं, मैं तो इनके SDM बल्कि मैं कहूँगा SDM कल्चर आइए सब कर अच्छी अपना एक बार SDM साहब को आप कह देंगे ना, कह देंगे दरअसल ये मेरे अख्तियार में तो है नहीं, मेरे अख्तियार में तो हमारी फोर्स है, ये SDM के ही आदेश से आएंगे। आप एक बार उनको कह दीजिए और जो वो कहेंगे कि ये मौके पे गायब है मैं ऊपर करवा। और ऐसा है, अगर किन्हीं परिस्थितियों में कानून और लेखपाल नालायकी करता है तो परसों के लिए 1000 किसान तैयार रहना, तहसील चला जाएगा। ठीक है, तहसील चला जाएगा परसों, वहीं बैठ जाएंगे, वहीं पे बैठ के सब खेत नहीं आएंगे, खेत आएंगे वो, हम बैठेंगे तहसील में। ठीक है, और जमीन के मैटरों में डायरेक्ट पुलिस नहीं कुछ कर सकती ना। माना कि दरोगा जी ने बदतमीजी कर दी, स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या रही, हो सकता है उन्होंने 5000 मांगे थे, तुमने 1000 दिया, 4000 नहीं दे रहे थे, वो खुन्नस भरी हो सकता है। और ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने मांगा था और उन्होंने लिया होगा, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तुमने हमसे कहा, मौके पे मैं नहीं कहा। अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर, आपकी करें। ये डॉक्टर रमेश जो है, ये पुलिस मित्र करीबन 10 साल से पुलिस की सेवा कर रहे हैं, बहुत यही जो आलोक इनके पिता